चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक नंबर सिस्टम मैं पढ़ा रहा था, उसी में हम आगे चलते हैं। इसमें देखिए, मैंने बताया था कि यह जो है ज़ीरो से इधर से स्टार्ट होता है। ज़ीरो, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे लिखेंगे 1 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है ना जी। ये जितने जीरो से इधर जाता है ये संख्या, और जीरो से इधर जाता है माइनस में, और इधर जाता है प्लस में, तो ये सारी संख्याओं को मैंने पूर्णांक पे आपको बताया था कि इसको हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स। ठीक है ना, एक क्रम में बढ़ता जाएगा। फिर मैंने ये भी बताया था पिछली वीडियो में, एक से लेकर के ये आगे चलता जाएगा तो इसको कहते हैं क्या, धन पूर्णांक। ठीक है, इसको क्या बोले थे हमने, धन पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने बताया था। ठीक, और इधर जो है -1 से इधर जाता है तो इसको हम बोले थे ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, जिसको हमने क्या बोला था, निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स। क्लियर। तो ये दो चीज बताया था। एक और चीज मैंने बताया था, 1 से आरंभ होकर के चलता जाएगा, 1 से स्टार्ट होकर के चलता जाएगा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या बताया था मैंने, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, और एक और बताया था, जो अगर इसी प्राकृतिक संख्या में 0 ले लेते हैं, इसी प्राकृतिक संख्या में एक 0 ले लेते हैं तो अब पूर्ण संख्या हो जाता है। क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, जिसको कहते हैं क्या इंग्लिश में, होल नंबर। इतना मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये सारी चीज हमने आपको बता दिया था। इसमें हमने बड़ी वाली भी बता दिया कि धन पूर्णांक बड़ा क्या होता है। धन पूर्णांक में बड़ा इधर जाओगे तो आगे चलता जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, मिलियन, एक बात कह रहे हैं, आगे चलता जाएगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो बड़ी संख्या परिभाषित नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, यानी उसको हम इनफाइनाइट तक लिखते हैं, अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन इस संख्या में छोटी संख्या क्या होगी, 1 होगी धन पूर्णांक में, और यही प्राकृतिक संख्या भी 1 होगी, छोटी। प्राकृतिक संख्या बड़ी नहीं हो सकती और न ही धन पूर्णांक, क्योंकि धन पूर्णांक ही प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या ही धन पूर्णांक है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से आरंभ होकर चलती जाती है और धन पूर्णांक धनात्मक में 1 से आरंभ होकर चलती जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है नेचुरल नंबर, सॉरी पूर्ण संख्या, जिसमें एक 0 जुड़ जाती है। 0 अगर प्राकृतिक संख्या में ले लिया, धन पूर्णांक में 0 के साथ ले लिया जाए तो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो अब देखिए, पूर्ण संख्या में इधर भी आगे चलते जाएंगे तो बड़ी संख्या क्या होगी, इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसमें, पूर्ण संख्या भी को भी, यानी इधर वाले किसी को भी हम बड़ी संख्या नहीं बता सकते। तो अब इस पूर्ण संख्या का बड़ी संख्या नहीं है तो भाई छोटी संख्या होगी। तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या इसके लिए छोटी संख्या जो होगी 0, कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो इसलिए छोटी संख्या इसको 0 हो गई। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इधर, ये बताया था ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक देखो 0 है, फिर इधर जैसे जैसे जाते जाए तो छोटा होता जाता है। तो ये छोटा है इससे, ये छोटा है इससे, ये छोटा है इससे, ये -5 छोटा है -4 से, ये आगे चलता जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब कहाँ तक जाएगा, कोई सीमा नहीं है। तो हम छोटी संख्या इसका क्या कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, अप टू इनफाइनाइट हो जाएगा। कहाँ तक, इनफाइनाइट। ठीक है जी, कहाँ जाएगा, उसकी लिमिट नहीं है, यानी छोटी संख्या इसका पता नहीं। तो होगा क्या ये, -1। बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या -1। इसमें छोटी संख्या, पूर्ण संख्या में 0, इसमें प्राकृतिक संख्या में भी 1 और धन पूर्णांक में भी 1, छोटी संख्या होगी, बड़ी संख्या परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक, इतना मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब इसके बारे में कुछ अच्छे खासे चर्चा कर लेते हैं। चलिए, ये तो पूरा पूर्ण संख्या है ना, पूरी। इस पूर्ण संख्या में क्या क्या आ गया, धन पूर्णांक भी आ गया, प्राकृतिक संख्या भी आ गया, पूर्ण संख्या भी आ गया और ऋण पूर्णांक। तो देखिए, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, समझते चलिए।
सभी ऋण पूर्णांक को हम पूर्णांक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा संख्या जो है वो किस में, पूर्णांक में आएगा ही। ये सारा नंबर जो है ये किस में आएगा, पूर्णांक में आएगा। ठीक। सभी धन पूर्णांक को भी हम पूर्णांक कह सकते हैं, क्योंकि धन पूर्णांक भी इसी में आएगा। वैसे ही प्राकृतिक संख्या को भी कह सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या भी इसी में आ रहा है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हुआ तो ये भी हम पूर्णांक कह सकते हैं, यानी सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी पूर्ण संख्या है वो सब पूर्णांक में है। नहीं समझे? देखो पूर्णांक, पूर्ण संख्या कहाँ से आरंभ हो रही है भैया, यही ना पूर्ण संख्या है, इधर चलता जा रहा है। ये सारा संख्या किस में आ रहा है, ये पूरी पूर्णांक में आ रहा है। पूर्णांक तो बहुत है ना, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, उसी में तो ये संख्या आ रही ना। तो ये सभी संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्या पूर्णांक होंगी। ठीक है, होता है। लेकिन क्या सभी धन पूर्णांक पूर्णांक होगा? नहीं। कैसे? अब धन पूर्णांक भैया आरंभ कहां से होता है, 1 से इधर चला जाता है। ठीक, चूंकि इतना तो पूर्णांक होगा, लेकिन सब नहीं, सुनिए यहां पे मिस्टेक हुआ। हाँ, सभी पूर्णांक को हम धन पूर्णांक कह सकते हैं, ये क्वेश्चन बना। सभी पूर्णांक को हम धन पूर्णांक कह सकते हैं, ये सोचिए। तो अब सभी पूर्णांक में मतलब कि है पूरा आ जाएगा, लेकिन धन पूर्णांक कहाँ से है, बस यही से है ना। धन पूर्णांक यहाँ से है। क्या ये सब धन पूर्णांक है? नहीं, ये सब तो धन पूर्णांक नहीं ना है। ये जो पार्ट किसका है, पूर्णांक का है। तो पूर्णांक में बस इतना ही जो होगा वो धन पूर्णांक होगा, इतना नहीं होगा। तो हम क्वेश्चन में क्या बोले, सभी पूर्णांक, तो सभी तो नहीं ना हुए, ये वाला तो पूर्णांक धन पूर्णांक तो है नहीं। सभी का मतलब ये पूरा धन पूर्णांक होना चाहिए, पूरा। ये पूरा पूर्णांक है तो सभी का मतलब ये पूरा होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला, सभी पूर्णांक धन पूर्णांक हो सकते हैं? बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि 0, -1 ये सब क्या है, ऋण पूर्णांक है, धन पूर्णांक नहीं है। क्वेश्चन बना। उसी प्रकार से सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या भी नहीं हो सकते। उसी प्रकार सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या भी नहीं हो सकते। उसी प्रकार सभी पूर्णांक ऋण पूर्णांक भी नहीं हो सकते। ठीक है, ये समझने के ऊपर है आपके, ये क्वेश्चन बना। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक होंगे? यस, जितनी प्राकृतिक संख्या है वही धन पूर्णांक होता है, और जितनी धन पूर्णांक है वही प्राकृतिक संख्या होता है। मतलब ये हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक होंगे और सभी धन पूर्णांक भी क्या होंगे, प्राकृतिक संख्या। क्लियर? अब देखो, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होंगे? सभी पूर्ण मतलब जितना पूर्ण संख्या है ना, उन सबको हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन बना। तो भैया सभी पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, तो चलो भैया 0 से प्राकृतिक संख्या आरंभ होती है। कहां से आरंभ होती है प्राकृतिक संख्या? 0 से नहीं, 1 से आरंभ होती है प्राकृतिक संख्या। लेकिन इसने बोला कि सभी पूर्ण, तो सभी पूर्ण में मतलब कि 0 भी तो आएगा ना पूर्ण संख्या में। तो क्या 0 जो है प्राकृतिक संख्या है? नहीं ना है, प्राकृतिक संख्या तो 1 से आरंभ हो रही ना। तो इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होंगी, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होंगी। प्राकृतिक संख्या 1 से आरंभ है, तो 1 को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, 2 को भी कह सकते हैं, 3 को भी कह सकते हैं, 4, यानी ये सभी नंबर पूर्ण संख्या में आएंगे। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या को क्या कह सकते हैं हम, पूर्ण संख्या कह सकते हैं। ठीक है।